नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे भोपाल, जहां भोपाल में आज होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल बैठक में, और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सलवाद और विकास के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और इससे पहले जनवरी 2020 में क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई थी। तो आज प्रमुख बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोपाल पहुंचेंगे। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता देवव्रत भगत रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। आप देवव्रत, देखा जा रहा है कि आज सीएम भूपेश बघेल का बहुत अहम कार्यक्रम है, जहां भोपाल में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल भोपाल पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह जो है इस बैठक के लिए रवाना होने वाले हैं और भोपाल में जो अहम बैठक रखी गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेने जा रहे हैं। और बार बार ये बातें सामने आती रही है कि नक्सल मोर्चे पर हो या कई मामलों में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय होना ज़रूरी है, और ये समन्वय बिठाने के लिए इस तरह की जो बैठकें हैं वो ली जाती हैं। और जिस तरह से केवल छत्तीसगढ़ ही या मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि झारखंड और यूपी के भी सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा नक्सल मोर्चे को लेकर के कोई बड़ी जो रणनीति है वो बन सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो झारखंड बॉर्डर से भी जुड़ता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, इसके अलावा भी आंध्र और उड़ीसा के बॉर्डर हैं। लेकिन अभी जो बैठक रखी गई है इसमें नक्सल मोर्चे को लेकर के दूसरे राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ जो केंद्र की एजेंसीज है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनके साथ किस तरह का समन्वय होना चाहिए। तो ये आगामी रणनीति बनाने के लिए ये पूरी बैठक गृह मंत्री लेने वाले हैं। आज सुबह तकरीबन 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे और ये देखना होगा कि बैठक के दौरान किस तरह के क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अभी जो फोर्सेस का ऑपरेशन है नक्सल गतिविधियों को लेकर के वो लगातार जारी है। और एक तरह से एक रणनीति जो है वो पहले ही तय कर दी है कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स काम करेगी, पुलिस का, स्टेट पुलिस का किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा। और इसके अलावा भी अन्य कई मसले हैं, साइबर अपराध के मामले हैं, कानून व्यवस्था के मामले हैं, इन सभी मसलों को लेकर के आज बातचीत होने वाली है। और इस अहम बैठक के दौरान ये भी होगा कि जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे राज्यों के साथ भी जो पुलिस है वो किस तरह समन्वय कर सकती है, दूसरे राज्यों के साथ जो समन्वय है वो बिठाने के बाद, क्योंकि कई ऐसे मामले रहते हैं जिसमें आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को दूसरे राज्यों की ओर रुख करना होता है, और ऐसे में जब दूसरे राज्यों में समन्वय नहीं बैठ पाता है तब दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा इन तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए और आपसी समन्वय बनाने के लिए यह बैठक हो रही है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, आप लगातार जुड़े रहे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ सामंजस्य बनाने की भी बात कही जा रही है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नक्सल समस्या है इससे निपटने के लिए बहुत अहम है कि सभी एकजुट हों। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, आज होगी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक, जहां सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल होंगे। बैठक में महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली रैली को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी। तो आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। और सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए। देवव्रत, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कांग्रेस की। जी, प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक रखी गई है रेणु, और अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सिनारियों में जो विपक्ष है उसमें कई तरह के बदलाव हुए हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल गए, और अब नए तेवर के साथ यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ 24 तारीख को बीजेपी का बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। लिहाजा कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर रहेगी। लिहाजा सत्ता पक्ष को भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना जरूरी है।
चाहे वो पार्टी स्तर की बात क्यों ना हो। और इसलिए ये बैठक रखी गई है और साथ ही साथ आला कमान का जो निर्देश है उस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस अपना झंडा बुलंद किए हुए है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, महंगाई को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर आदमी से जुड़ा हुआ है और इसलिए अब कांग्रेस ये चाहती है कि इस पूरे मुद्दे को देशव्यापी बनाए। और क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत राज्य जो है वो कांग्रेस की दृष्टि से है, कांग्रेस के लिहाज से है, और इस राज्य में इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और अब ये कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें आगामी प्रदर्शनों की रणनीति बनेगी, कार्य योजना तैयार होगी, क्योंकि अब पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं और क्योंकि 1 साल का ही समय है चुनाव के लिए, और इस बीच कौन कौन सी गतिविधियां होनी हैं इन सभी को की रूपरेखा जो है ये इस बैठक में तैयार की जानी है। और साथ ही साथ एक तरह से क्योंकि लगातार अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष अब ज्यादा हमलावर होगा, तब उसकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये पूरी चीजें जो है वो आज बैठक में तय होगी। मुख्यमंत्री आज क्योंकि भोपाल जा रहे हैं और वहां से लौटने के बाद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और कई मायनों में ये बैठक अहम कही जा सकती है छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से, क्योंकि आगामी वर्ष में चुनाव है और चुनाव से पहले की जो सारी बैठकें होती हैं वो निश्चित तौर पे रणनीतिकार बैठक होती है और इसी रणनीति, इसी रोड मैप पर आने वाले समय में पार्टी चलती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप देवव्रत लगातार जुड़े रहें, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो एक बड़ी बैठक होने वाली, जहां वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू होने वाली है। प्रदेश भर में सरकारी कामकाज ठप्प होंगे। 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान लागू करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा की कर रहे मांग हड़ताल 91 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने समर्थन दिया। फेडरेशन का दावा, आंदोलन में और संगठन शामिल होंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। आज से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज ठप्प होंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हड़ताल को लेकर कहा कि सरकार कर्मचारी की उपेक्षा नहीं कर रही है। सही समय पर कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की। कहा, हड़ताल से आम लोग और कामकाज प्रभावित होता है। हमारे गांव के बच्चे हैं, कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई छोटा अधिकारी होगा, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार जो हड़ताल में जाने से आम आदमी को नुकसान होगा। छोटे मोटे काम करने वालों को, व्यापारी को और किसान को, मजदूर को नुकसान होगा। हम यही अपील करते हैं। हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2005 में पेंशन बंद किया था। पेंशन लागू करने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। उसके साथ साथ 6% हम डीए बढ़ाए, लेकिन हमारा अधिकारी को भी हमको देखना है, हमारा किसान को भी देखना है, आज बाढ़ के समय है, बाढ़ को भी देखना है, हमारा कोरोना को भी देखना है। इसलिए ये अधिकारी लोग इस टाइप का जो हरकत करने, ये ठीक नहीं है। हमारा भाई है, हमारा बेटा है। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करेंगे। देवव्रत लगातार जुड़े हैं। देवव्रत, मंत्री कवासी लखमा का आश्वासन कि समय आएगा तो सारी मांगी पूरी की जाएंगी, और साथ ही अपील, किससे कामकाज प्रभावित होगा, हड़ताल ना करें। कोई असर नहीं हुआ? जी रीनू, इससे पहले भी सरकार की ओर से ये आश्वासन कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन हड़ताल का फैसला यहां पर ले लिया गया है और आज से प्रदेश भर में जो सरकारी कामकाज हैं वो ठप रहेंगे। फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश भर में, 91 जो संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया है इस पूरे आंदोलन को। और पहली बार ऐसा होगा जब न्यायिक जो कर्मचारी है, विधिक कर्मचारी जो हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया गया है।
तो इससे जो जिले स्तर पर भी जो जुडिशियल काम होते हैं वो भी प्रभावित होंगे, और साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे वो तो रहेंगे ही, क्योंकि रोजाना आम आदमी को किसी न किसी काम से सरकारी दफ्तर जाना होता है। और ऐसी स्थिति में आज से ये सारे कामकाज ठप हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले सरकार ने फैसला लिया 6% का महंगाई भत्ता बढ़ाया, लेकिन कर्मचारी अड़े हुए हैं कि 34% जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता है वो उन्हें मिले, और 12% की बढ़ोतरी हो, यानी 6% और महंगाई भत्ता बढ़ाने की यहाँ पर मांग कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो गृह भाड़ा भत्ता है वो भी 6वें वेतनमान के हिसाब से उनको मिल रहा है, और अब कर्मचारियों का ये कहना है कि 7वें वेतनमान के अनुरूप उन्हें जो है गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर के ही आज कर्मचारियों का हल्ला बोल आज से शुरू हो रहा है। रायपुर के धरना स्थल में तकरीबन 12 बजे तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन तो उनका होता रहेगा, लेकिन दफ्तर पूरी तरह से सूने रहेंगे। रायपुर, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जितने सरकारी कार्यालय हैं वहां पर ये सरकारी जो पूरे कामकाज हैं वो ठप रहेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ एक संगठन ने भले ही अपना विरोध जताया हो, लेकिन ज्यादातर जो संगठन हैं वो इस हड़ताल, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ हैं। और अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या आता है, क्योंकि बार बार कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये कहा गया है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं। और अब किस तरह से क्या कुछ मध्यस्थता होती है और सरकारी कामकाज प्रभावित होने के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि अब हड़ताल के बाद क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब हड़ताल के बाद क्या सरकार का अगला कदम होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है सरकारी कर्मचारियों की। मुंगेली से खबर है, मुंगेली में रविवार को कई स्थानों पर दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरे शहर में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। युवाओं की टोली ने 30 फीट ऊंची दही हांडी फोड़ी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने भी ऐसे एक आयोजन में दही हांडी फोड़ी, लेकिन इस दौरान वो गिर पड़े और उनके पैर में चोट भी आई। वहीं रायगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष के कार्यकाल को लेकर लिखे गए मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया। रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रमन सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। एक भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए, विकास अधूरा है, जन घोषणा पत्र के अधूरे हैं। इन्होंने रोजगार की बड़ी बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, आज तक अधूरा है। रोजगार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोजगार दिया है, घर पहुंच शराब पहुंचाने के लिए नवयुवकों को अवसर दे दिया है, वो नवयुवक रोजगार पा रहे हैं। दूसरा गोबर बीनने का काम हो रहा है, वो रोजगार पा रहे हैं। बारिश में आवक कम होने पर राजधानी रायपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। सब्जी विक्रेता बाहर से आने वाली सब्जियों के भरोसे हैं, वहीं खरीदारों को बड़ी कीमतों ने परेशान कर दिया। मार्केट में हरी सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। पालक भाजी की कीमत 200 रुपए किलो हो गई है, तो सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया ही 200 रुपए किलो बिक रहा है। बाकी सब्जियां भी इसी तरह महंगी है। देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सब्जियों की आवक घट गई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम जो है वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ कोई भी जो सब्जी है वो 60 रुपए किलो से नीचे की नहीं है। हर सब्जी यहाँ पर अभी आपको महंगी दिखाई देगी और एक तरह से जो रोजमर्रा में लोगों के दैनिक जरूरतों में सब्जियों का सबसे अहम स्थान होता है, उनकी रसोई में सब्जी का जो स्वाद है वो अब महंगा पड़ रहा है। लोग यहाँ पे निकले भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ खरीदा है आपने? सर सब्जी तो खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या रेट कैसा? अरे रहेगा रेट का कुछ भैया सब। हाँ, जो पहले 200 रुपए में बैग फिलअप हो जाता, 500 रुपए में नहीं हो रहे। 500 रुपए में नहीं हो पा रहे। तो ये स्थिति अभी आप देखिए कि 200 रुपए में जो झोला भर जाता था वो 500 रुपए में नहीं बढ़ रहा है। दाम भी ऐसे कि पालक जो सब्जी है, पालक की भाजी, वो 200 रुपए किलो
धनिया भी 200 रुपए किलो, इसी तरह गोभी जो कि 70 रुपए किलो है। यानी रसोई में अगर आपको सब्जियां बनानी है और मुंह का जायका बढ़ाना है तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से आवक भी कम है और जब तक आवक जो है वो सामान्य नहीं हो जाती तब तक लोगों को इसी तरह महंगी सब्जियां खरीदनी होंगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। जशपुर से खबर है, रविवार रात से हो रही लगातार बारिश, आफत की बारिश से उफान पर नदी नाले। बगीचा इलाके का ढूढर अंबा गांव टापू बन गया है। गांव के पास से गुजर रहा खर्रा नाला उफान पर है। नाले पर पुल नहीं होने से ग्रामीण फंसे। सालों से खर्रा नाला पर पुल बनाने की मांग हो रही है। बीजापुर में आत्मसमर्पित माओवादी की हत्या कर दी गई। शव पर चाकू और हाथ पैर में रस्सी के निशान मिले हैं। शव के पास से कोई माओवादी पर्चा नहीं मिला है। 3 महीने पहले बीजापुर पुलिस के सामने मृतक ने सरेंडर किया था और माओवादी संगठन में मिलिशिया सदस्य के लोग शामिल थे। तो वहीं कोरबा में एक घर के किचन में अजगर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर किचन में गैस चूल्हे के नीचे पहुंच गया। देर रात अजगर दिखने पर घर के लोगों ने सुबह होने तक इंतजार किया और रेस्क्यू टीम को खबर दी। रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। इधर अजगर को देखने रामपुर क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।